किसान भाइयों, अगेती मटर की खेती के बारे में बात करें तो किसान भाई अगेती मटर की खेती किस प्रकार से कर सकते हैं। बुवाई का अनुकूल समय, उन्नत किस्में, बुवाई का सही तरीका, खरपतवार नियंत्रण, खाद डालने का शेड्यूल, स्प्रे का शेड्यूल, बीज उपचार, यानी कि मटर की अगेती खेती में कितना खर्चा आता है, कितनी लागत आती है, कितना मुनाफा आता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम मटर की अगेती खेती की बुवाई से कटाई तक यानी कि A to Z जानकारी आपको सीधी सिंपल भाषा में बताने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखिए। जो नए साथी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, कोई भी फसल की अगर आप अगेती खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले बुवाई का अनुकूल समय आपको पता होना चाहिए। अगर ज़्यादा अगेती बुवाई कर देंगे तो हो सकता है कि जर्मिनेशन ना हो, अंकुरण ना हो और पूरा का पूरा खेत खराब हो जाए। मटर की अगेती खेती के लिए जो अनुकूल समय माना जाता है वो 15 सितंबर से 20 सितंबर के आसपास का माना जाता है। अगर आप अगेती खेती कर रहे हैं तो इसी बीच मटर की बोवनी कर सकते हैं। वही मध्यम बुवाई के समय के बारे में बात करें तो अक्टूबर के मध्य तक आप मटर की पचेती या मध्यम बोवनी कर सकते हैं। न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो मटर की खेती के लिए 25 से 35 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इस तापमान में आप मटर की बोवनी कर सकते हैं। किसान भाइयों, मटर की बुवाई अगर आप कर रहे हैं तो खादों का प्रयोग भी सही तरीके से करना चाहिए। कहने से मेरा मतलब है कि मटर की बुवाई में खाद उर्वरकों के बारे में बात करें तो खेत की अच्छे से तैयारी करने के बाद शुरुआत में आपको गोबर खाद का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गोबर खाद में कई प्रकार के कार्बन युक्त पोषक तत्व पाए जाते हैं। 1 एकड़ में 2 से 3 ट्राली गोबर खाद ले सकते हैं। खेत में बिखेर कर खेत की तैयारी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वहीं बात करें रासायनिक खादों के बारे में तो 1 एकड़ में आपको लेना है 50 केजी DAP, 20 केजी MOP। ये हो गए खादों का शेड्यूल। इसी के साथ आपको मटर की फसल में एक दानेदार कीटनाशक लेना है, जिसके रूप में आप ले सकते हैं रिजेंट कीटनाशक को 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। क्योंकि मटर की फसल में एक समस्या आती है कि मटर के पौधे सूखने लग जाते हैं, क्योंकि मटर की जड़ों में सफ़ेद लट या दीमक या छोटे छोटे कीड़ों का अटैक हो जाता है। शुरुआत में ही अगर हम दानेदार कीटनाशक देंगे तो जड़ें स्वस्थ रहेगी, अंकुरण बेहतर तरीके से होगा। जड़ें स्वस्थ रहेगी तो पौधा सूखने की बीमारी भी नहीं आएगी। तो ये हो गया बुवाई में खाद उर्वरक का शेड्यूल। अगेती खेती करें या पचेती खेती करें, लेकिन वैरायटी का चुनाव सबसे ज़रूरी है। मटर की टॉप उन्नतशील वैरायटियों के बारे में बात करें तो हर एक क्षेत्र में अलग अलग वैरायटी प्रचलित है। आप जब भी मटर की बुवाई करें तो अगेती वैरायटी का चयन करें, हाइब्रिड किस्मों का चयन करें जो कम से कम समय में तुड़ाई हार्वेस्टिंग दे सके, लंबे समय तक आप हार्वेस्टिंग ले पाए। मटर की कुछ उन्नतशील वैरायटियां मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि एडवांटा की GS10 जो वैरायटी काफ़ी पॉपुलर प्रचलित वैरायटी है। इस वैरायटी से सबसे जल्दी आप तुड़ाई ले सकते हैं। मटर की किसानों की ये पसंदीदा वैरायटी है। इसके अलावा भी AP3 मटर, PSM3 मटर, इसके अलावा कई कंपनियों की हाइब्रिड मटर की वैरायटियां आपको मिल जाती है। तो उन वैरायटियों का चुनाव आप कर सकते हैं। जो भी वैरायटी लगाए तो हाइब्रिड वैरायटी लगाए, चाहे वो महंगी पड़ रही हो, लेकिन आपको हाइब्रिड किस्में ही लगाना है। इसके अलावा बीज दर के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं बीज दर के बारे में। अगर आप हाइब्रिड वैरायटी जैसे कि एडवांटा की GS10 लगा रहे हैं तो 1 एकड़ में 40 केजी के आसपास बीज डालना जरूरी होता है। अगर आप सीड्रिल से बुवाई कर रहे हैं तो ये बीज दर काफ़ी पर्याप्त मानी जाती है। बीज उपचार करना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बीज उपचार करने से ही पौधे की जड़ें स्वस्थ रहती है, जड़ों में फंगस दीमक का अटैक नहीं होगा, अंकुरण बेहतर तरीके से होगा। कई बार होता है कि बुवाई के बाद बारिश आ जाती है या खेत में नमी रहती है, जिससे बीज सड़ने की समस्या आती है, बीजों में कीड़े लग जाते हैं, बीजों का अंकुरण जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। इसलिए बीज उपचार ज़रूर करें। बीज उपचार करने के बाद ही मटर की बोवनी बुवाई आपको करना है। BASF कंपनी की जेलोरा फंगिसाइड से आप बीजों को उपचारित कर सकते हैं। 1 केजी बीज को 2 ग्राम फंगिसाइड से आप उपचारित कर सकते हैं। बीज उपचार करने के बाद करीबन आधे घंटे के आसपास बीजों को छांव में सुखाएं। और ध्यान रहे कि जिस दिन बीज उपचार कर रहे हैं तो उसी दिन आपको मटर के बीजों की बुवाई करनी है। ऐसा नहीं है कि आज बीज उपचार कर दिया 2 से 3 दिन बाद आप बुवाई करें, ऐसा ना करें।
जिस दिन बीज उपचार कर रहे हैं उसी दिन बुवाई करें, जिससे बीज फंगस से बचे रहेंगे, अंकुरण बेहतर तरीके से होगा, जर्मिनेशन अधिक आएगा। तो बीज उपचार करने से ही कई सारे फायदे किसान भाइयों को मिल सकते हैं। बुवाई के बारे में बात करें तो बहुत से किसान भाई पलेवा करने के बाद भी बुवाई करते हैं, कुछ किसान डायरेक्ट बुवाई कर देते हैं। सीड्रिल से आपको मटर की बोवनी करना होती है। लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास, पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास। वहीं बीज की गहराई के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि अधिक गहराई पर बोवनी करने से जर्मिनेशन की समस्या आ जाती है। जो न्यूनतम गहराई है वो 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास है, तो इसी बीच में आप मटर की बोवनी कर सकते हैं, जिससे जर्मिनेशन जल्दी होगा, अंकुरण जल्दी होगा, पौधा जल्दी से जल्दी उग कर बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण भी सबसे ज़रूरी है। अगर आप पलेवा करने के बाद मटर की बोवनी कर रहे हैं तो खेत में खरपतवार कम होंगे, लेकिन डायरेक्ट बुवाई कर रहे हैं खेत में खरपतवार अधिक उगते हैं। तो खेत में समय समय पर निराई गुड़ाई करें। लाइनों में बुवाई कर रहे हैं तो कुल्पे या डोरे भी आप चला सकते हैं। मजदूरों के सहारे खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बुवाई के तुरंत बाद ऐसी खरपतवार नाशक दवाएं मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, जिनका प्रयोग करने से केवल मटर का जर्मिनेशन होता है, कोई भी खरपतवार नहीं उगता है। दुकानदार की सलाह के अनुसार उन दवाओं का प्रयोग आप कर सकते हैं। बाद में ज़्यादा रासायनिक दवाओं का प्रयोग ना करें, क्योंकि मटर की अगेती खेती में अगर दवाएं ज़्यादा डालेंगे तो फसल को झटका लगेगा। उस झटके से उबरने में फसल काफ़ी समय लेगी, तब तक अब मंडी में भाव कम हो सकता है, हार्वेस्टिंग समय पर नहीं होगी, जिससे भी आपको नुकसान हो सकता है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे बेहतर है रासायनिक दवाओं का प्रयोग ना करें, निराई गुड़ाई करें, मजदूरों से खरपतवारों को कंट्रोल करें। सिंचाई प्रबंधन के बारे में बात करें तो मटर की फसल अगर अच्छी ज़मीन में आपने लगाई है 3 से 4 सिंचाई पर्याप्त है। स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी बहुत से किसान भाई मटर की खेती में सिंचाई करते हैं। किसान भाइयों, खेत में नमी थोड़ी बहुत बनाए रखना होती है, आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें, जल्दी जल्दी सिंचाई भी ना करें, क्योंकि मटर की फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है। खेत की ज़मीन के अनुसार आप मटर में सिंचाई प्रबंधन कर सकते हैं। अब बात करें स्प्रे शेड्यूल। वैसे तो मटर की अगेती खेती अगर आप करेंगे तो समय समय पर मटर में कीटनाशक, फंगीसाइड या टोनिक की आवश्यकता पड़ती रहेगी, क्योंकि अगेती खेती करने में बहुत सी समस्याएं आती है। शुरुआत में छोटे छोटे रस चूसक कीट, सफ़ेद मक्खी, मच्छर, एफिड्स, विभिन्न प्रकार के कीट, सफ़ेद लट, हरी इल्लियाँ, समस्त इल्लियाँ, कई प्रकार की समस्याएं मटर में आएगी। फंगस संबंधी बीमारियां आएगी, झुलसा रोग आएगा। इसके अलावा पौधे की ग्रोथ ना होना, बढ़वार ना होना, कई प्रकार की समस्या आपको झेलनी पड़ेगी। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, खेत में समय समय पर निरीक्षण करना है, और मटर की फसल में जैसे ही छोटी छोटी इल्लियों या रसोसक कीटों का अटैक नजर आए तो आप कीटनाशक का स्प्रे करें, फंगस का अटैक नजर आए तो फंगीसाइड का प्रयोग करें। इसके अलावा ग्रोथ कम है, बढ़वार कम है तो आप एनपीके खादों का प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के टॉनिक मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, उनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। मटर की खेती में एक बात ध्यान रखना है कि शुरुआत में अगर केवल इल्लियों का अटैक है तो जो सस्ती दवाएं आती है जैसे कि बायर की सोलोमोन, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं, जो इल्लियों के अलावा रसोसक कीटों को भी कंट्रोल करती है। अगर फसल में ज़्यादा हेवी इल्लियों का अटैक हो जाता है तो आप सिजेंटा कंपनी की एम्प्लिको जैसी हेवी दवाओं का प्रयोग भी कर सकते हैं। शुरुआत सस्ती दवाओं से करना है, हेवी अटैक होने पर हेवी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे शेड्यूल को लेकर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको डिटेल से जानकारी देंगे कि मटर में पहला स्प्रे, दूसरा स्प्रे, तीसरा स्प्रे कब करना चाहिए, किन किन दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। इस वीडियो में आपको बुवाई से कटाई तक की संपूर्ण जानकारी मिल रही है। इस स्प्रे शेड्यूल का वीडियो हम अलग से बनाकर हमारे चैनल पर अपलोड कर देंगे। इसके अलावा बात आती है खाद के बारे में। बुवाई के समय संतुलित खाद देने पर पौधे को ज़्यादा खादों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगेती खेती करने वाले किसान भाइयों को ध्यान देना है कि ग्रोथ संबंधी समस्याएं खेत में जरूर आएगी। मटर की बुवाई के बाद 20 से 25 दिन पर पहला खाद देना होता है। पहले खाद के रूप में आप प्रति एकड़ 30 से 35 केजी यूरिया ले सकते हैं। यूरिया के साथ जड़ों के विकास के लिए कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद 5 केजी के हिसाब से और सागरिका दानेदार 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। तीनों को जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। ये हो गया पहला खाद। दूसरे खाद के बारे में बात करें तो दूसरा खाद आपको लेना है 40-45 दिन के आसपास। 45 केजी यूरिया प्रति एकड़, 3 केजी सल्फर 90% जो WDG के फॉर्मुलेशन में मिल जाता है। इनको आपस में मिलाने के बाद
खेत में छिड़काव कर सिंचाई कर सकते हैं। ये हो गया खाद का शेड्यूल। इसके अलावा ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं है। इन खादों की मात्रा को भी आप कम कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यूरिया का प्रयोग करने से रुकी हुई ग्रोथ बढ़ती है, पौधा पीला नहीं पड़ता है, तो यूरिया का प्रयोग करने से फ़ायदा मिल सकता है। जड़ों के विकास के लिए भी इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गई मटर की खेती की संपूर्ण जानकारी। अगर आपने हाइब्रिड उन्नतशील वैरायटी लगाई है, जैसे कि एडवांटा की GS10, तो 60-65 दिन के आसपास पहली तुड़ाई ले सकते हैं। कोई अन्य हल्की हाइब्रिड वैरायटी लगाई है तो 70-80 दिन के आसपास पहली हार्वेस्टिंग आप ले सकते हैं। मटर की खेती से अगर उन्नत तरीके से खेती करेंगे, अगेती खेती करेंगे, तो प्रति एकड़ 40-45 क्विंटल के आसपास उत्पादन आप ले सकते हैं। 1 एकड़ में करीबन 30-35 या 40,000 के आसपास का खर्चा हो जाता है, अधिकतम 50,000 के आसपास का भी हो सकता है। लेकिन अगर भाव अच्छे मिले 30, 40, 50, 60 रुपये केजी, 80 रुपये केजी, तो 1 एकड़ से आसानी से 2 लाख के आसपास का मुनाफा किसान भाई कमा सकते हैं। किसान भाइयों, मटर की अगेती खेती करने पर 100% भाव अच्छे मिलते हैं, क्योंकि शुरुआत में बहुत से कम किसान भाई ऐसे होते हैं जो अगेती खेती सही तरीके से कर पाते हैं। तो अगेती खेती कर आप मटर की खेती से 1.5 से 2 लाख रुपए आसानी से निकाल सकते हैं। कमेंट करके अवश्य बताएं ये जानकारी आपको कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ आपको एक अच्छा वीडियो देकर आया हूँगा। वीडियो को लाइक करें, अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें। जल्द मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय किसान।